क्या कमजोर हुई है आपकी? जब जब आप लाइन खींच करके वोट डालने का काम करोगे, और सुन लीजिए, कान खोल के कहना चाहता हूं, समंदर में तूफान जबरदस्त है, लहरों के थपेड़े जबरदस्त हैं, ये छोटी किश्तियां टिक नहीं पाएंगी, जहाज पर सवार हो जाएंगे। ये छोटी किश्तियां टिकने वाली नहीं है। अब जहाज पर सवार होने का वक्त आ गया, अगर लड़ना है, और नहीं मानोगे तो डूबने के लिए तैयार रहो। पार्लियामेंट के अंदर ईमानदारी के साथ देखने का काम कर लो, तो तुम्हें तस्वीर साफ नजर आ जाएगी, मुझे बताने की जरूरत नहीं। तस्वीर साफ नजर आएगी कि कौन पार्लियामेंट के अंदर संजीदगी के साथ तुम्हारी लड़ाई की और तुम्हारी बात कर रहा था, और कौन हंसी चितौने कर रहा था। ये तुम्हारी समझ में अगर आज नहीं आया तो बेइज्जत हो गए हो। अपनी क़यादत मजबूत करो, ऐसी आवाजों को मजबूत करो जो तुम्हारे लिए बोलने का दम रखती हो। पार्लियामेंट के अंदर आपने देख लिया, पार्लियामेंट में ये मुल्क मोहब्बतों का मुल्क है, ये मुल्क नफरतों का मुल्क नहीं है। सिर्फ 24 एमपी मुसलमान वोट पड़ते हैं, 232 मुखालफत में आपकी हक के अंदर 232 वोट पड़ते हैं। यह मुल्क उस तहजीब का, उस तस्वीर का नाम है जिसे हम गंगा जमनी तहजीब कहते हैं। नफरतों के नाम पर आप पट जाओगे, लेकिन जब दूसरा नफरत करेगा तो उसे गाली दोगे। नहीं चल सकता, आपको भी सीधे सीधे फैसला लेना होगा। इसलिए दोस्तों आपसे कहना चाहता हूं, अलीगढ़ तालीम का गहवार है, अलीगढ़ से रोशनी जाती है। अलीगढ़ के लोग अगर विवेक बंसल को इसलिए वोट ना दे, इसका नाम विवेक है, आदमी बहुत अच्छा है, लेकिन भाई जीत नहीं रहा है। अरे तुम वोट नहीं दे रहे, जीत जाएगा खाक में। अपने का साथ में छोड़ो, सहारनपुर की मिसाल है इमरान आपके सामने। इन्होंने सही कहा है, 5 इलेक्शन हारने के बाद जीता हूं, लेकिन मैदान नहीं छोड़ा। मेरी खुशकिस्मती थी कि मेरा नाम इमरान मसूद, और हमारे मेरे नाम से मुंसलिक आबादी बहुत बड़ी है। इनकी बदकिस्मती है कि इनका नाम विवेक बंसल है, इसलिए वोट नहीं करेंगे आप लोग। इनसे मजबूत आवाज मुझे आपकी दिखाई नहीं देती कोई पूरे इलाके के अंदर। कोई मजबूत आवाज आपके इलाके में मुझे दिखाई नहीं देती। इसलिए आपसे गुजारिश करना चाहता हूं कि आप सब लोग कांग्रेस को रास्ता देखने का काम कर लीजिए। राहुल गांधी का स्टैंड बिल्कुल क्लियर, 3 बजे तक पार्लियामेंट में बैठे रहे, 3 बजे तक। खड़गे जी ने पार्लियामेंट में खड़े होकर के कह दिया, और बहुत सारे हमारे दिगर साथियों ने पार्लियामेंट में जो बातें कही हैं, अगर उनकी गहराई समझ लोगे। संजय सिंह जी ने क्या कहा? उन्होंने तो पार्लियामेंट में कहा, कहने के भाई तुम पसमंदा मुसलमानों की बात कर रहे हो, इन पसमंदा हिंदुओं की भी बात कर लो। कितने दलित पुजारी बनाओगे, कितने ओबीसी पुजारी बनाओगे, कितने आदिवासी पुजारी बनाओगे, ये भी बताने का काम कर दो। और सुधांशु जी ने जवाब दिया कि पूरे देश में 73 पुजारी दलित और आदिवासी और पिछड़े हैं, करोड़ों मंदिर हैं, उनमें 73 खुद बोल के जा रहे हैं। तो ये तो फैसला आपको करना पड़ेगा भाई, कहां जा रहे हो, कौन से गड्ढे में गिर रहे हो। आज मुसलमान का घर चला